बहुत ही दुखद घटना हुई कोलकाता में उस लड़की के साथ। लेकिन वो घटना तो हम सबके सामने आ गई, तो उसका इतना प्रोटेस्ट और इतना गुस्सा और आक्रोश लोगों में भरा हुआ है। लेकिन हो सकता है कि कहीं पर इससे भी भयानक घटना किसी और लड़की के साथ हुई हो और वो हम लोग के सामने भी ना आया हो, क्योंकि इस देश में तो हर घंटे रेप हो रहे हैं, हर घंटे लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, वो सब तो सामने ही नहीं आता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता है। ये करने वाला कोई साइको, कोई पागल, कोई फीलिंगलेस इंसान होगा, जिसके अंदर ना दिल है, ना दिमाग है, ना कोई फीलिंग है, ना कोई जज्बात है, वही ये काम कर सकता है। तो उसके लिए नॉर्मल सजाएं भी नहीं होनी चाहिए। और पहली बात तो ऐसा करने की हिम्मत लोगों में कैसे आ रही है? उनको ये हिम्मत कौन दे रहा है? उनको ये हिम्मत दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग कभी गलत रोकते ही नहीं है। क्योंकि जो भी इंसान ये गलत करता है वो सबसे पहले गलत की शुरुआत करता है, और वो गलत की शुरुआत जिन लोगों के साथ करता है वहीं से उनको रोकना चाहिए। अगर वहां से नहीं रोका जाएगा तो उसको हिम्मत मिलती है, उसको बल मिलता है, उसको शय मिलती है। कहते हैं ना, सांप को दूध पिलाना, वही करते हैं हम लोग। उस लड़के के दोस्त यार, उस लड़के के घर वाले, उस लड़के के माँ बाप, क्या उनको उस लड़के की मेंटेलिटी का पता नहीं होगा? या वो लड़का एकदम से उठा एक दिन और उसने काम ये करेंगे? कहीं ना कहीं तो उसके अंदर ही सोच पनप रही होगी, जिसको कि हवा दी होगी हम लोगों ने। और सजाएं ऐसी, इससे पहले निर्भया कांड हुआ था, तो निर्भया कांड में भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, सबको सजाएं मिली, सबको फांसी की सजा दी गई। तो ये दोबारा करने की हिम्मत कैसे आई? और हो सकता है कि इसके आरोपी को भी सजा मिल जाए और फिर ये 2 साल बाद हो। तो कैसी सजा मिल रही है कि ये बार बार ये चीजें होती चली जा रही है? क्योंकि लोगों में डर ही नहीं है। जो गलत करता है उसके अंदर डर ही खत्म हो गया है, क्योंकि जो सही करता है उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं है। यहाँ की यही सबसे बड़ी कमी है। जो सही लोग करना नहीं चाहते और गलत लोगों को करने में कोई डर नहीं महसूस हो रहा है। हर चीज ताकत से जोड़ दी गई है। जिसके पास ताकत है वही सबसे ज्यादा बलशाली, वही सबसे ज्यादा हिम्मती है। चाहे वो ताकत सत्ता की हो, चाहे वो ताकत पैसे की हो, चाहे वो ताकत बल की हो, चाहे वो ताकत पौरुष की हो। ये कैसी ताकत है जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है? अगर आप कहीं पर देख रहे हैं एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, एज अ होम मेकर, एज अ फैमिली मेंबर, किसी भी स्तर पे अगर आप देख रहे हैं कि ये इंसान गलत कर रहा है, तो उसको वहीं पे रोकने की हिम्मत लाइए, वरना ये प्रोटेस्ट तो होते ही रहेंगे। ये प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? आज आप प्रोटेस्ट कर लेंगे, आज उसको सजा मिल जाएगी। अगर सजा कायदे से नहीं मिली, अगर उसके दिल में डर नहीं बैठा, तो हो सकता है कि 1 साल बाद, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद ये घटना फिर से हो। तो क्या फिर से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, फिर से उसको सजा दिलवाएंगे? ये घटनाएं ही नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ क्यों नहीं करा जा रहा है? अभी बातचीत चल रही थी मेरी, ऐसे ही लोगों में डिस्कशन चल रहा था कि बड़ा गलत हुआ, बड़ा गलत हुआ। तो कम से कम 3-4 लोगों ने बड़ी फ्रीक्वेंटली, बड़ी कैजुअली बोला कि अरे वो होश में नहीं होगा, हो सकता है पिए हो। तो पिए हो को लोग इतना नॉर्मली अगर बना रहे हो, और पीने के बाद अगर इंसान ऐसी हरकत कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपको वो चीज बैन करनी पड़ेगी जिसको पीने के बाद इंसान अपने होश में ही नहीं रहता, क्योंकि होश में तो ऐसी ही हरकत कर ही नहीं जा सकती है। तो क्यों नहीं वो चीज बैन हो रही है जिसको पीने के बाद इंसान इतनी घिनौनी, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है? तो ऐसे तो बहुत लोग पीते हैं, 200 में 100 लोग पीते हैं, तो कहीं पर भी औरतें सेफ ही नहीं है। और बात औरतों की, आदमियों की यहाँ पे नहीं है। ये कोई आदमी का काम नहीं है, ये एक राक्षस का काम है। क्योंकि कोई, मेरे ख्याल से कोई एक नॉर्मल दिमाग का पढ़ा लिखा आदमी तो ये हरकत नहीं कर सकता। ये राक्षस होगा, दानव होगा, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होगी। तो उसके लिए सजा भी राक्षसों वाली होनी चाहिए, इंसानों वाली सजा से कुछ नहीं होगा। और ये जो काम करते हैं वो राक्षस ही होते हैं, वो इंसान नहीं होते। तो अगर आप ऐसे राक्षसों को बहुत पहले से कहीं वॉच कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, तो उनको बताइए, अपनी लड़कियों को हिम्मत दीजिए। अगर आपकी लड़की आपसे बता रही है कि ये मेरा पीछा कर रहा है, मुझे देख के हंस रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है, तो अपनी लड़की को मत समझाइए कि बेटा रास्ता बदल दो, बेटा उसकी तरफ देखना छोड़ दो। उस लड़के को पकड़िए, उस लड़के के माँ बाप को पकड़िए, उस लड़के की फैमिली मेंबर से बात करिए कि भाई क्या बात है, आपके घर में किस तरीके का माहौल है। क्योंकि ये घटनाएं बचपने लेवल से शुरू हो जाती है, बहुत ही प्राइमरी लेवल से शुरू हो जाती है। क्यों? लैक ऑफ एजुकेशन। उस घर के माँ बाप नहीं पढ़े होते, उस घर का लड़का नहीं पढ़ा होता, उसके आसपास का माहौल बहुत खराब होता है। आप अपने घर का माहौल सही करिए, अपने बच्चे को आप क्या दिखा रहे हैं वो देखिए। तो ये सब चीजें हमारे अंदर बहुत जमीनी लेवल से जब सुधरेंगी तब सुधार आएगा। एक दिन में सुधार नहीं आएगा, क्योंकि ये घटना एक दिन की घटना नहीं है। ये घटना पनपती हुई घटना है। ये पहले पनपती है, दिमाग में होती है ये घटना एक इंसान के, उसके बाद वो बाहर आती है। ये जो लड़कियों के साथ हो रहा है गलत, तो उनको जो फिजिकल अटैक होता है, जो उनको फिजिकल चोटें आती है, वो तो दिख जाती हैं, जिसका कि हम लोग बहुत प्रोटेस्ट कर देते हैं। पर
अगर ये फिजिकल चोटें ना भी हो तो मेंटल उस लड़की के ऊपर क्या बीतता होगा, कितनी लड़कियों के साथ होता है, उनका मेंटल लेवल क्या होगा, उनका मानसिक स्तर क्या होगा, उनके घर वालों का मानसिक स्तर क्या होगा, उसका क्या। तो सिर्फ एक चीज पे प्रोटेस्ट ना करिए। जनरल एग्जाम्पल आपको देते हैं, एज अ टीचर अगर मुझे कोई लड़की ये बताएगी कि मैम ये लड़का मुझे देख के हंस रहा है, ये लड़का मुझे देख के कमेंट पास कर रहा है, तो मेरा फर्ज है उस लड़के को मारना, उस लड़के की सीट चेंज करना, ना कि उस लड़की को कहना कि बेटा तुम कल से यहाँ बैठ जाना, उस लड़के के सामने बैठो ही नहीं। तो उससे क्या हुआ, हमने उस लड़की के जो उसने शिकायत करी उसका भी मोरल डाउन करा, उसका भी कॉन्फिडेंस डाउन करा, और हवा किसको दी, शय किसको दी, उस लड़के को। आज वो छोटे स्तर पे ये कर रहा है, उसको हवा मिली, फिर वो और बड़े स्तर पे जाएगा, फिर वो करेगा, फिर वो और बड़े स्तर पे जाएगा। तो प्राइमरी स्तर पर ही रोकिए। अगर आपकी बच्चियां, आपकी लड़कियां, आपकी बेटियां कुछ बता रही हैं तो अपनी लड़कियों के रास्ते मत बदलवाइए, अपनी लड़कियों की सोच मत बदलवाइए, उस लड़के को पकड़िए। क्योंकि सिर्फ ये कहने से कि हमारी बेटी नहीं बेटा है काम नहीं चलेगा। अपने बेटों को भी बेटियों वाली संवेदनशीलता सिखाइए थोड़ा सा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेटियों को बेटा बना दिया, पढ़ा लिखा के इंडिपेंडेंट बना दिया तो आपका काम पूरा हो गया। अगर आपके घर में कोई बेटा है, आपके घर में कोई भी जो भी मेल है, उनके अंदर भी संवेदनशीलता होनी चाहिए। क्योंकि बेटियां बेटा कहाँ बन पा रही हैं, बेटियां कितना ही पढ़ लिख जाए, बेटा बन जाए, लेकिन वो सेफ तो नहीं है ना। बेटों वाले तो उनके साथ काम नहीं हो रहे ना, उनके काम तो वही सब हो रहे हैं ना, गलत उनके साथ। तो अपने बेटों को भी बेटियों वाली संवेदनशीलता सिखाइए। और गलत का विरोध सबसे पहले करेंगे हम लोग, तभी गलत होना बंद होगा। सिर्फ 1 दिन 2 दिन 4 दिन करने से कुछ नहीं होगा। जहां भी गलत देखिए, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे आप घर पे हो, कहीं भी हो, आप गलत का विरोध करिए। और अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए, तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और गलत को दबाइए। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में आई हो और अगर आपकी कोई इस पर राय हो, कमेंट करिए, इसको शेयर करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।